नमस्कार। अनुपमा आज के एपिसोड में हम देखेंगे यहाँ पे वनराज गुस्से में आकर सुरेश राठौड़ पर हाथ उठाता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। वो वीडियो सुरेश राठौड़ हर जगह पे वायरल कर देता है। न्यूज़ पर वो वीडियो जब चलता है तब अनुपमा वो वीडियो देखकर कहती है कि इसका मतलब सुरेश राठौड़ ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था, मिस्टर शाह को उकसाने की कोशिश की थी। तब अनुज कहता है कि हमने जो सोचा था वो सही सोचा था। तब यहाँ पे अनुपमा को याद आता है, सुरेश राठौड़ कहता है कि मेरे बेटे को अरेस्ट करके आपको क्या मिला? आपका बेटा वापस आया क्या? मेरा बेटा तो आज न कल वापस आ जाएगा, लेकिन आपका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। तब यहाँ पे अनुज का भाई कहता है कि ये तो वनराज के कंडीशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पे सुरेश राठौड़ मीडिया से कहता है कि उनका तो मानसिक संतुलन पूरा की पूरा हिल चुका है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उनकी गवाही पर मेरे बेटे को अरेस्ट करवा दिया गया है। यह अन्याय नहीं है कि मेरे बेटे पर? तब अनुज का भाई कहता है कि इसकी वजह से इसका बेटा छूट भी सकता है। तब अनुज कहता है कि इसकी वजह से हमारा केस वीक पड़ चुका है, अब वनराज की कोई भी गवाही वैलिड नहीं ली जाएगी। तब यहाँ पे अनुज कहता है कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं पुलिस से बात कर लूँगा। तब यहाँ पे सुरेश राठौड़ कहता है कि मुझे पता है कि उन लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन उसमें मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं है। तब अनुपमा गुस्से में आकर टीवी बंद कर देती है और कहती है वो बाप है ना, इसीलिए बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, मैं अपने बेटे को मारने वाले को नहीं छोड़ूंगी, मेरे बेटे के कातिल को मैं सज़ा ज़रूर दिला के रहूँगी, ऐसा अनुपमा कहती है। तो यहाँ पे डिम्पी अब डांस क्लास जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब वहाँ पे बा आती है और पूछती है कि डिम्पी अब तू कहाँ जा रही है? वो किंजल और तोशु दोनों बाहर गए हुए। वनराज की अवस्था क्या है तुझे पता है ना, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तब यहाँ पे डिम्पी कहती है तो बा मेरे घर पे रुकने से क्या होगा, पापा का गुस्सा क्या कम हो जाने वाला है? तब बा कहती है तुम्हारा बाहर जाके भी क्या होने वाला है, वो सुरेश राठौड़ के आदमी जगह जगह पर है, अगर उन लोगों ने तुम्हें कुछ कर दिया तो? तब यहाँ पे आती है कुछ औरतें और कहते हैं कि पति को जाकर 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसकी पत्नी जा रही है डांस क्लासेस नाचने के लिए। तब यहाँ पे बा कहती है कि सरला बहन जाना, तू अपने घर पे जाकर अपनी बहू को देखना। तब बा कहती है कि ऐसा ही होने वाला है, तू जाएगी बाहर, लेकिन इन लोगों के ताने तो मुझे सुनने पड़ेंगे, तू कहीं नहीं जाएगी। तब वहाँ पे आती है अनुपमा और कहती है कि बा डिम्पी को जाने दीजिए बा। तब यहाँ पे बा कहती है कि तुझे पता है क्या बाहर क्या माहौल है और वनराज की अवस्था भी तुझे पता है ना क्या हो चुकी है। तब अनुपमा कहती है कि हम सब लोग हैं ना उनका ध्यान रखने के लिए, डिम्पी को जाने दीजिए, वो समर का सपना पूरा कर रही है। तब बा कहती है कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन एक औरत के लिए ज्ञान देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और एक विधवा के लिए ज्ञान देने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे। विधवा के लिए हमारे यहाँ समाज में नियम अलग है, तुझे पता है ना, तुझे कितना कुछ सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तब अनुपमा कहती है ये नियम सारे किसने बनाए हैं? पुरुष लोगों ने ये नियम बनाए हैं ना, हम तोड़ देंगे और समाज से क्या डरना, समाज तो है ही बोलने के लिए, दुख में तो कोई नहीं आता, सब बोलने के लिए ही आती है। और ये समाज है ना, उनको जाकर आप बोल दीजिए कि समाज का सुनना हम लोगों ने बंद कर दिया है और हम ही क्यों उनका सुने। और मैं नहीं चाहती कि मेरी डिम्पी सफ़ेद साड़ी में लिपट कर घर में बैठी रहे, वो तो खुले बाल छोड़कर जीन्स पहनकर टॉप पहनकर उसका जो भी चाहे ना मन वो पहनकर वो बाहर जा सकती है और खुशी से रह सकती है। मेरा समर छोड़कर गया है ना, लेकिन डिम्पी तो जिंदा है, तो वो अपना जीवन खुलकर जिएगी, वो रो रो के क्यों रहेगी और समाज को डर कर तो वो घर में बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। जा डिम्पी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब यहाँ पे बा कहती है तू क्या बात कर रही है अनुपमा? तब अनुपमा कहती है कि औरतें है ना, औरत को आगे नहीं जाने देती, लेकिन मैं डिम्पी के साथ ऐसा नहीं करूँगी और वो समर का सपना पूरा करना चाहती है ना, तो ठीक है वो ज़रूर करेगी। तब डिम्पी यहाँ पे थैंक यू माँ ऐसा बोलती है। तब बा कहती है कि नहीं नहीं थैंक यू माँ अब मत बोल, जब तुम पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी ना, तब अपनी माँ को थैंक यू बोलना और मैं तब तुम्हें भी देख लूँगी और तुम्हारे सास को भी देख लूँगी, तब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बा कहती है और गुस्से से चली जाती है। तब डिम्पी कहती है कि माँ ऐसा क्यों होता है, बा अपना स्टैंड कभी क्यों नहीं बदलती, वो दूसरों को ही नीचा गिराने में लगती है। तब अनुपमा कहती है कि देख वो बड़े हैं और वो अपनी जगह सही है, हम छोटे हैं ना, और घर में बड़े और छोटे में जो है अंतर है ना वो ऐसा ही बना रहता है, इसीलिए हम एक फैमिली है और हम एक साथ हैं। उनको बड़े को हम अपनी जगह पे रखते हैं और हम हमारी जगह पे रहते हैं। तू जा ना, समर का सपना पूरा करना है ना, जा। देख समर, तुम्हारी डिम्पी तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए बाहर निकल चुके हैं।
जब यहाँ पे वनराज बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बैठा होता है, तब अनुपमा वहाँ पे आती है, देखती है तो यहाँ पे वनराज ने गुस्से में आकर चेयर वगैरह इधर उधर फेंक दी होती है, सारी चीज़ें इधर उधर गुस्से में फेंक दी होती है। तब अनुपमा आती है, उसमें से एक चेयर वो उठाती है और वनराज के सामने बैठती है और वनराज को देखकर कहती है कि आपको कितना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है, आपको पता है जब भी आपको गुस्सा आता था तो समर गाना गाता था। क्या गाना था वो? पापा को गुस्सा आ गया है, उसकी वजह से टीवी और कबर्ड हिल रहा है, ऐसा गाना गाता था ना। तब वनराज अनुपमा की तरफ देखता रहता है और अनुपमा कहती है कि समर ने आपसे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको आप पर बहुत ज़्यादा गर्व था। पता है, आप ना ऐसा गुस्सा मत कीजिए, आपको गुस्सा आता है, आपका बेटा नहीं छोड़कर गया, सिर्फ आपको, मेरा बेटा भी गया है ना। मैं रोती हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। हमें ये लड़ाई 3 फ्रंट पर लड़नी है। वो कहते हैं ना, लड़ाई के लिए मैदान में उतरते हैं, पहले फ्रंट पर लड़ते हैं, वैसा हमें 3 फ्रंट पे लड़ना है। हमें सुरेश राठौड़ से लड़ना है, दूसरा हमें खुद के दुख से भी लड़ना है और तीसरा हमें अपने आप से भी लड़ना है। इसीलिए आप सिर्फ अपने दुख से लड़िए और वो सुरेश राठौड़ है ना, उसके सामने मैं और अनुज हम दोनों लड़ेंगे। आपको पता है समर आपसे बहुत प्यार करता था, उसको आपकी तरह बनना था, म्हणजे आप ही की तरह नहीं, 50% के आसपास उसको आपकी तरह बनना था, क्योंकि आप अपने माँ बाप को साथ में लेकर चलते हैं ना। आप अच्छे बेटे हैं और अच्छे पापा भी हैं, तो उसको आपके जैसा पापा और आपके जैसा बेटा बनना था। बहुत गर्व था उसको आप पर, लेकिन आप ऐसे रोते हैं, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। समर को हमारे आंखों में आंसू नहीं देखने हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, आपका वो डायलॉग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत गुस्सा आता था मुझे वो डायलॉग सुन के, लेकिन आज वो डायलॉग मुझे आपके मुँह से सुनना है, मतलब सुनना है। ज़रा फिर से वो डायलॉग हमें सुनाइए, समर के लिए आपको सुनाना पड़ेगा। तब यहाँ पे बाऊजी और काव्या भी कहते हैं कि तुम सुना, वो डायलॉग हमें भी सुनना है। तब यहाँ पे अनुपमा कहती हैं कि मिस्टर शाह, वो डायलॉग सुनाइए, हमें सुनना है। तब यहाँ पे उसको याद आता है, उसने बोला था कि वनराज इज़ बैक। तब अनुपमा कहती हैं कि अच्छी बात है, लेकिन ज़रा फिर से एक बार बोलिए ना। तब वनराज जोर से बोलता है कि समर का पापा वनराज इज़ बैक। तब यहाँ पे सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अनुपमा, बाऊजी, काव्या तीनों भी तालियां बजाने लगते हैं। अधिक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठता है। तब बरखा आती है और पूछती है, अधिक क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों हो? तब अधिक कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन पाकी ठीक नहीं है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तब यहाँ पे आती है मालती देवी और वो कहती है कि मुझे ना अधिक ज़रा अकाउंट्स की फ़ाइल चेक करनी है। तब बरखा कहती है कि मालती देवी, आप यहाँ पे आइए है ना अपने बेटे के लिए, आपकी पोती के लिए, तो उनका ख्याल रखिए ना, अपने बेटे के लिए आपके हाथों से खाना वाना बनाइए, बिज़नेस की आप फिक्र मत करो, बिज़नेस हम देख लेंगे। तब मालती देवी कहती है कि क्या है ना, मैंने बहुत साल बिज़नेस संभाला है, मुझे पता है कामकाजों के बारे में, तो मैंने सोचा अनुज ज़रा टेंशन में है, काम पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा, तो मैं ज़रा काम देख लूँगी, उसको भी मेरी मदद हो जाएगी ना। तब यहाँ पे अधिक कहता है, नहीं आप सही कह रहे हो, लेकिन वो फाइल मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। तब यहाँ पे मालती देवी कहती है कि तुझसे पूछकर तो मैंने गलती की, मुझे डायरेक्टली अनुज से बात करनी चाहिए। तब यहाँ पे मालती देवी के जाने के बाद बरखा कहती है, अधिक देखा ना तूने, ये यहाँ पे रहने नहीं आई है, तो इस घर को अपने काबू में करने के लिए आई है, सारा बिजनेस हड़प करने के लिए आई है। तब यहाँ पे अधिक कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, हम इनको घर से बाहर निकाल देंगे। तब यहाँ पे अब सारा कुछ समझने की कोशिश करती है अनुपमा, काव्या काम कर रही होती है। तब डोरबेल का आवाज़ आता है, अनुपमा देखने जाती है और अनुपमा दरवाजे की तरफ देखती है और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। तब आगे के एपिसोड में हम देखेंगे, यहाँ पे आती है अनुपमा की बहन। तब वो अपने बहन को गले लगाती है और कहती है कि तुम्हें कोर्ट में सब साबित करना है कि हमारे समर पर गोली उन लोगों ने गुस्से में नहीं तो नशे के हालत में चलाई है, ये तुम्हें साबित करना है। तब यहाँ पे उसकी बहन कहती है कि अब तक तो एक माँ लड़ रही थी, लेकिन अब समर की माँ और मासी दोनों मिलकर लड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ गुंडे लोग आते हैं और वो बाबूजी पर गोली चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब वहाँ पे वनराज आता है, उनको बाजू में करता है और खुद आगे आकर खड़ा हो जाता है।